हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनील हाइड्रोपोनिक। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, क्या हम अपनी जॉब के साथ साथ हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे पार्ट टाइम अपनी जॉब के साथ साथ कुछ पैसे यहाँ से अर्न कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आज मेरे प्लांट्स हैं उनकी अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये ककड़ी का प्लांट है जिसको खीरा ककड़ी बोलते हैं। ये मैंने कोकोपीट के अंदर लगाया हुआ है और रूट्स अब इसके इतने फंस चुके हैं कि बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक प्लांट्स की मैं आपको ग्रोथ दिखा रहा हूँ कि कितनी अच्छी इन्होंने ग्रोथ की है। ये देखिए, बहुत सारी ब्रांचेज उसकी निकली हुई है और अब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, फ्रूट बनना स्टार्ट हो गया है, फ्लावरिंग भी अच्छी मात्रा में हुई है। और प्लांट्स की अगर ग्रोथ की बात करें तो ये देखिए, कम से कम 7-8 फीट तक, बल्कि ये कहिए कि 9 फीट तक भी ये प्लांट्स ऊपर जा चुका है। ये फ्रूट भी अब अच्छा इसमें बन रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने प्लांट्स की ग्रोथ पर काम करना है। अगर प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हुई तो उसमें फ्रूट भी अच्छा आएगा। अगर प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी तो उसमें फ्रूट ज़्यादा नहीं लगेगा। तो हमने प्लांट्स की पूरे ग्रोथ पर काम करना है। इस प्लांट की ग्रोथ से आपको लगभग आइडिया हो जाएगा। ये तोरई के प्लांट हैं और अब इनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इनकी ग्रोथ की बात करें तो ये देखिए, लगभग जो हमारा ये शेड है वो 10 फीट ऊंचा है। तो लगभग 8 फीट 9 फीट तक ये प्लांट जा चुके हैं और शेड से बाहर भी निकल चुके हैं। शेड से बाहर भी कुछ ब्रांचेज इसकी निकल चुकी है। अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। अब पौधा अच्छा ग्रोथ किया है तो इसमें जो है फ्रूट भी अच्छा आएगा। ये रूट्स हैं, रूट्स बिल्कुल इसके फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर निकालेंगे तो टूट जाएंगे। ये हमने लेडी फिंगर भिंडी के प्लांट्स लगाए हैं। अब इसमें भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बन रही है साथ साथ। ये रूट्स देखिए इसके। और इन पौधों में आज तक किसी भी तरह के पेस्टिसाइड या नीम ऑयल का भी यूज़ अभी तक मैंने नहीं किया है। अभी तक ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक की तरह है। कोई भी स्प्रे मैंने इसमें नहीं किया है। एक आध बार बस अपना जो टैंक का पानी होता है उसी का स्प्रे करते हैं। जो अपना सॉल्यूशन बना होता है टैंक के अंदर, उसी का स्प्रे कर देते हैं। ये मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं, ये ग्रीन चिल्ली के प्लांट्स हैं जो अभी ही मैंने इसका ट्रांसप्लांट किया है। लगभग 4-5 दिन पहले ही इसको ट्रांसप्लांट किया है। अभी ये रूट्स निकाल रहे हैं। और ये बैंगन के प्लांट हैं, इनका भी ट्रांसप्लांट जो है 5-6 दिन पहले किया है और अब इसमें भी नए रूट्स आ रहे हैं। कई बार प्लांट्स हमारे सूख जाते हैं और फिर बाद में उसमें रूट्स निकलते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स देखिए, अक्सर हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, वो घर में थोड़ा सा फ्री होते हैं और उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा उनका मन भी लगा रहे और साथ के साथ वो घर के लिए वेजिटेबल्स भी बना लें। या कुछ जो हमारे हाउसवाइफ होते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा टाइम पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो सारा दिन घर में काम चलता है, फिर भी अगर वो अपनी टेरेस के ऊपर या अपनी बालकनी में थोड़ी बहुत फ्लावरिंग या गार्डनिंग करते हैं, वेजिटेबल्स करते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा मन लगाने का एक अच्छा तरीका है। तो वो अपने फ्लावर्स के पास, अपनी वेजिटेबल्स के पास जाके थोड़ा सा फ्रेश महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब पार्ट टाइम की बात करें
तो देखिए क्या है कि अगर हमारे पास टेरेस पे थोड़ा सा स्पेस है या हमारे पास कोई भी प्लॉट वगैरह पड़ा हुआ है घर के साथ में है या कोई भी ऐसा स्पेस है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। वहाँ पे कोई एक शेड बना करके हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हम वर्टिकल फार्मिंग करके वहाँ से कुछ अर्न कर सकते हैं। अगर हम वर्टिकल फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ विदाउट सीजनल क्रॉप तैयार कर सकते हैं, जैसे कोरिएंडर है, गर्मियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉस्टली होता है। पालक है, पालक की वेजिटेबल्स तैयार कर सकते हैं। तो हम क्या है कि हम सुबह शाम की देख रेख पे, क्योंकि जो लीफी वेजिटेबल होती है उनको ना तो हमने कोई क्लिपिंग वगैरह का चक्कर होता है कि हमने उसको पौधे के ऊपर चढ़ाना है, और ना ही उसमें ज़्यादा मतलब TDS pH का भी ज़्यादा चक्कर होता है मेंटेनेंस का, कि आपने डेली TDS pH चेक करना है, या आप 2-4 दिन के लिए बाहर चले जाते हो तो वेजिटेबल्स ख़राब हो जाएगी, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है। और ना ही इतना चक्कर होता है कि आपको ज़्यादा थोड़ा TDS बढ़ गया, थोड़ा सा कम हो गया, तो लीफी वेजिटेबल में ये सब एडजस्ट हो जाता है। और उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग भी आप इजीली कर सकते हैं। आप पूरी एक बंच को आप ऐसे के ऐसे मतलब बांध करके आप इसको सेल कर सकते हैं। और सेल कैसे करना है हमने, इसके लिए हमने किसी मंडी में या किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर के बाहर एक छोटा सा पॉइंट बना सकते हैं। उस घर के पॉइंट के पे आप हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल्स सेल्स कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप डेली 200-300 रुपीज़ की भी वेजिटेबल्स अपने जो अपना एरिया है, अपना जो भी मोहल्ला है, वहाँ पे भी आपका सेल हो जाता है, इतना निकल जाता है, तो भी आप महीने में 10,000 रुपये यहाँ से पार्ट टाइम कमा सकते हो। और अगर बात करें कि 10,000 की वेजिटेबल्स को आपको बेचने में खर्च कितना आएगा, यानी उसको तैयार करने में खर्च कितना आएगा, मात्र 400-500 रुपये में आपकी जो है 10,000 रुपये की लीफी वेजिटेबल तैयार हो जाएंगी एक बार सेटअप बनाने के बाद। तो हमने इस तरीके से, और दूसरा बात, जब आप इस वेजिटेबल्स को आप सेल कर रहे होंगे तो आपने लोगों को अवेयर भी कराना है कि वेजिटेबल्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट है, और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे होती है। और इसमें हमने किसी तरह के स्प्रे का यूज़ नहीं किया है, किसी तरह के पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया है। तो आपकी एक छोटी सी शुरुआत आपके घर से ही हो सकती है। धीरे धीरे कुछ लोग आपसे 10 लोग लेना स्टार्ट करेंगे, 20 लोग लेना स्टार्ट करेंगे, और इसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और जो वेजिटेबल्स की जो क्वालिटी होती है वो भी देखने में भी बहुत अच्छी होती है, ग्रीन होती है काफ़ी लीफी वेजिटेबल। तो आप इस तरीके से जो है एक लीफी वेजिटेबल्स के 2-3-4 सेटअप्स लगा करके तो आप छोटा सा पार्ट टाइम बिजनेस इसको बना सकते हैं। एक बार स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको धीरे धीरे शुरुआत होगा, लेकिन मैं आपको ये इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि अगर ये वेजिटेबल्स कोई भी एक बार टेस्ट करेगा, इसको खाएगा, तो वो आपको बार बार आपके पास आएगा और आपकी डिमांड बढ़ेगी। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपका जो टेरिस होगा वो छोटा पड़ जाएगा, उसमें वेजिटेबल्स जो है आपको और ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ आप कुछ सीजनली वेजिटेबल जैसे टमाटर है वो भी कर सकते हैं, हरी मिर्च है, ग्रीन चिल्ली है, वो भी कर सकते हैं। जिन जिन चीज़ों का थोड़ा सा भाव ठीक रहता है और डेली यूज़ की चीज़ें है मैक्सिमम निकल जाती है, तो इस तरह की कुछ वेजिटेबल्स करके हम यहाँ पे पार्ट टाइम कमा सकते हैं। हम अपने घर पे, अपने बालकनी में, आपके गार्डन में, आपके प्लॉट में, जैसा भी आपके पास स्पेस पड़ा है उस स्पेस को आप यूटिलाइज़ करके इसको यहाँ पे वेजिटेबल्स बेच सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आप कुछ और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, तो और भी हम आपको इस पर गाइड कर सकते हैं कि आप इसे कैसे अर्न कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो समाप्त करते हैं आज का अपना वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।